Hello children, I hope you all are good. Today I am here with the new topic of geography, that is the water resources. और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज और उनके इम्पॉर्टेंस। ये आपको भी पता है बेटा कि अर्थ सरफेस का 2/3 पार्ट जो है वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है। लाइफ हैज़ बिकम पॉसिबल ऑन द अर्थ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर पानी नहीं होता तो अर्थ पे भी लाइफ नहीं होती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सर्वाइवल का। नॉलेज विंडो को चेक करते हैं। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस, आप ऊंचाई से देखोगे ना ऊपर से, तो आपको अर्थ इस तरीके से नज़र आएगी, ब्लू कलर की। ब्लू प्लैनेट भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। देन अर्थ हैज़ बोथ द फ्रेश एंड एज वेल एज द सलाइन वाटर। भाई सलाइन तो होगा ही, इतनी सारी ओशियन सी आपके हैं तो होगा, और फ्रेश वाटर बॉडीज़ भी हैं हमारे पास, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, तो वहाँ से भी हमें मिल जाता है। फ्रेश वाटर जो है फिट है ड्रिंकिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए। रेनफॉल, स्नोफॉल जो है दे आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, बट ऑल द अवेलेबल वाटर इज नॉट फिट। 71% पानी होने के बाद भी हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा का पूरा सलाइन वाटर है। यानी कि जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें 97% वाटर है। हम 3% वाटर कहाँ से ले रहे हैं? आइस शीट्स हैं जो हमें कंजम्पशन के लिए यूज़ करनी है, ग्राउंड वाटर है हमारा, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो अनफिट वाटर है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। नाउ you see the distribution of fresh water is highly uneven in the world, mainly because of the climate factor. अभी क्या होता है, many areas precipitation is more than evaporation. अब वहाँ पे तो पानी ज़्यादा हो जाएगा जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, लेकिन किसी किसी एरिया में ऐसा है कि स्कैंटी ऑफ रेनफॉल है, वहाँ रिवर भी ड्राई अप हो जा रहे हैं, तो ऐसी एरिया में पानी की कमी हो जा रही है। यानी कि जो फिट पानी है हमारे लिए, फ्रेश वाटर जो है वो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप एरियाज़ देखो जो इक्वेटोरियल रीजन में है, 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ आपका अमेज़न बेसिन वगैरह है, यहाँ पे पर्सिपिटेशंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन एरिया आप ऐसी देखो जहाँ पर आपका 40 डिग्री तक अगर आप चले जाओ सदर्न हेमिस्फेयर में, तो आपको इवेपोरेशन वहाँ पे एक्सीड होना शुरू हो जाता है, पर्सिपिटेशन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसी जगह पर पानी, क्योंकि वर्षा बहुत कम है, तो वहाँ पे वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट होती हैं, लाइक सहारा है, अरेबियन है, गोबी डेजर्ट हैं। तो ये सारे जो हैं पर्सिपिटेशन कम होने की वजह से वहाँ पे डेजर्ट में कन्वर्ट हुए हैं। अब देखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में भी आप देखो, मैप में आप चेक कर सकते हो, ये जो आपको नज़र आ रहा है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट वन है। फिर आप ये एस शेप्ड ओशियन दे सकते हो, अटलांटिक है, देन इंडियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन आप देख सकते हो, सदर्न ओशियन। सो मैप में ये आपको फिल करना आना चाहिए। हम सबसे पहले चलते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा जो है बेटा वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। देयर आर नंबर ऑफ रिवर विच सप्लाई वाटर राउंड द ईयर इन दिस कॉन्टिनेंट। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट रिवर जो है अफ्रीका की वो है नाइल, नाइजर, जायरे एंड जाम्बेसी। ये इसकी इम्पॉर्टेंट रिवर हैं। वाटर जो इन रिवर का है वो यूज़ होता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। डैम्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं जाम्बरी और नाइल पे टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। एशिया में अगर हम आएँ तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया, वहाँ पे पानी की कमी है, लेकिन अदर पार्ट ऑफ एशिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। द वाटर हैज़ बीन सेटिस्फैक्ट्री टैप्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप यहाँ अगर देखोगे इम्पॉर्टेंट रिवर जो है वो इंडिया में तो आपको पता ही है, बहुत सारी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा है, इंडस है। अपार्ट फ्रॉम डैट आप देखोगे आपकी हवांग हो, सिक्यांग, यांगजे, ये जो रिवर हैं चाइना की, ये भी इम्पॉर्टेंट रिवर है एशिया में। देन मूविंग टू द ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया की हालत बुरी है बेटा, वाटर रिसोर्सेज में ऑस्ट्रेलिया में कमी है, डेफिशिएंट है, पानी बहुत कम है। दो ही इम्पॉर्टेंट रिवर हैं यहाँ पे, डैट इज़ मुर्रे एंड डार्लिंग। अपार्ट फ्रॉम डैट बहुत कम है पानी यहाँ पे। यूरोप पे चलते हैं तो यूरोप में आप कह सकते हो सफिशिएंट वाटर रिसोर्सेज हैं, गुड रेनफॉल होती है, रिवर्स हैं लाइक राइन है, रोन है, सीन है, लॉयर है, ये सारी रिवर हैं। वाटर हैज़ बीन टैप प्रॉपरली, यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट से वाटर को यूज़ किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। अब नॉर्थ अमेरिका चलते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में अबंडेंट रिसोर्सेज हैं वाटर के, क्योंकि इट इज़ फेड बाय द पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर मैंने बताया था जिनमें साल भर पानी रहता है, लाइक आपकी मिसूरी होगी, मिसिसिपी हो गई, रियो हो गई, सो इस तरीके को कोलार्डो हो गई, सेंट लॉरेंस हो गई। सो वाटर ऑफ दीज रिवर हैज़ बीन टैप्ड फॉर द वेरियस पर्पस। अब साउथ अमेरिका में चलते हैं तो साउथ अमेरिका में भी बहुत सारी रिवर्स हैं, अमेजन है, आपके ऑर्नोको है, देन आपकी पनामा है, बट द वाटर ऑफ दीज रिवर हैज़ नॉट फुली टैप्ड। इन नदियों के पानी को प्रॉपर मैनेजमेंट से प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा सका है फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सो इंडिया में तो भाई वी आर ब्लेस्ड, अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज हैं, होम ऑफ मैनी पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर आप कह सकते हो, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, नर्मदा, तापी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, है ना, इस तरीके बहुत सारी रिवर हैं। तो सफिशिएंट रेनफॉल होती है, मॉनसून टाइप का सीज़न है हमारे पास, सो मॉनसून रेनफॉल को भी हम इंजॉय करते हैं। बट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज अनइवन इन इंडिया। होता क्या है, इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और एक हिस्से में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, इसलिए जो हिस्सा रेनफॉल को रिसीव नहीं करता रिजल्ट इन द ड्रॉट। और जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाती है आसाम साइड, ब्रह्मपुत्रा रीजन में, वहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम भी इंडिया फेस करता है। कैनाल्स आर डक्स फ्रॉम रिवर टू प्रोवाइड द इरिगेशन। नहरें खोदी गई हैं जिससे जो है पूरा खेतों तक पानी को पहुंचाया जाए। कैनाल्स कैन बी इनंडेशन एंड द पेरिनियल, वो पेरिनियल भी हैं जिनमें साल भर पानी रहे, और ऐसी भी हैं जो ड्राई मतलब हो जाए बिल्कुल समर सीजन में, ठीक है, जिनको दोबारा से भरना पड़ता है जिनमें पानी, ऐसी जो कैनाल्स भी हैं वो भी हैं। तो इस तरीके से इरिगेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं। अब आप देखोगे तो कैनाल्स का अगर रिवर सिस्टम देखते हो तो इम्पॉर्टेंट कैनाल्स जो इंडिया में है, भाखड़ा कैनाल है आपकी, देन आपकी सिर हिंद कैनाल है, वेस्टर्न यमुना है, अपर बारी दोआब कैनाल है। देयर आर सो मैनी कैनाल्स इन द इंडिया। अब डैम्स पे चलते हैं। डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर। डैम्स आप ये देखो, पिक्चर देखो, इस तरीके से नदी पे बनाए जाते हैं टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स बेटा एक बार में बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करते हैं, और मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ों को जो है एक साथ ये फुलफ़िल करते हैं, इसलिए हम इन्हें मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट भी कहते हैं। कैसे देखो, एक तो आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना ली, दूसरा पानी को जिस साइड रोका आपने आर्टिफिशियल लेक भी बना ली। लेक में जो है आप पूरा प्रॉपर जो है आप नेविगेशन कर सकते हो, फिश का जो होता है पिस्सीकल्चर वो कर सकते हो। देन कैनाल बना के आप इरिगेशन प्रोसेस को जहाँ जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है आप पानी को भी पहुँचा सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सर्व करता है डैम। हालांकि इसके एडवांटेजेस तो हमें दिख रहे हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। डिसएडवांटेज भी हैं, बहुत सारे लोग जो हैं डैम्स के अगेंस्ट भी हैं। क्यों? इसका रीज़न है बेटा, क्योंकि डैम्स को बनाने में बहुत सारी एरिया जो है वो खाली करानी पड़ती है, बहुत सारा फॉरेस्टेड रीजन ख़त्म करना पड़ता है, जिससे क्या होता है जो आसपास के लोग रहते हैं जो इस पर खेती बाड़ी करते हैं नदी के किनारे, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। सो प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन आती है कि उन्हें कहाँ बसाया जाए, उनके एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ख़त्म होते जाते हैं।
सो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग इसे मना करते हैं कंस्ट्रक्ट करने पे। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। सो बहुत सारे वैली प्रोजेक्ट हमने बनाए हैं, दामोदर हो गया, चंबल वैली हो गया, रिहांद हो गया, भाखड़ा नंगल हो गया, आपका तुंगभद्रा हो गया, नागार्जुन सागर, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। तो बहुत सारे डैम इंडिया में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। लेट्स डिस्कस द यूज़ ऑफ वाटर। वाटर को यूज़ कैसे करना है, हमें पता है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, डिफरेंट पर्पस को ये फुलफ़िल करता है। ह्यूमन कंजम्पशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ में भी ये लगता है। सो इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशन टू, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेटिंग द क्लाइमेट। अगर किसी एरिया में नदी है, लेक्स हैं, तो वहाँ क्लाइमेट भी जो है मॉडरेट रहता है, एक्सट्रीम नहीं होता। लेकिन जो सैलिनिटी है ओशियन में, उसकी वजह से क्या होता है, फॉर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ राइट फ्रॉम टाइनी प्लैंकटन टू द ह्यूज व्हेल, इसमें ये सर्वाइव करती हैं। और एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ सी फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश इज फाउंड इन द ओशियन। So this has provided the occupation to the millions of people around the world। समुद्र से वो फिशिंग प्रोसेस जो है, या आपका जो बहुत सारे ऐसे ओशियनिक प्रोडक्ट हैं जिसको वो निकालते हैं और मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वाटर का यूज़ प्रॉपर तरीके से लोग करते हैं, फ्रेश वाटर को भी और सलाइन वाटर को भी। नाउ वाटर स्कैर्सिटी बर्निंग टॉपिक है, इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। दो वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिसाइकिल हम कर सकते हैं इसे नेचर में, लेकिन जितना तेज़ी से हम रिसाइकिल कर रहे हैं ना, या इसे यूज़ कर रहे हैं, उतनी तेज़ी से हम इसे रिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं एक हाई रेट पे, जिससे इसको रिसाइकिल करने में भी मुश्किल हो रहा है। सो देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व द वाटर। अगर हमने पानी को बचाया नहीं तो बेटा हमारा सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। सो मैनी फैक्टर्स, स्पेशली द ह्यूमन फैक्टर्स, जो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, डे बाय डे वाटर की डिमांड बढ़ रही है और वाटर को हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। नॉलेज विंडो में देखो, लेस देन 20% पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री हैज़ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सोचो, मतलब 20% से कम पॉपुलेशन को साफ पानी मिल रहा है पीने के लिए। अगर हम इतना ज़्यादा हाई रेट पे वाटर को पोल्यूट करेंगे बेटा, तो रिसाइकिल करना मुश्किल हो जाएगा। 1919 का आपको एक केस दिया हुआ है, 1999 का, वाटर स्कैर्सिटी हैज़ बीन फेस्ड बाय 40 कंट्रीज, और धीरे धीरे 2025 तक मोर देन 65 कंट्रीज़ को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी ऐसी एरिया हैं जो वाटरलेस भी डिक्लेयर कर दी गई हैं। सो कंट्रीज़ जो इसमें अब आ रही हैं वो है इंडिया, जबकि यहाँ पर अबंडेंस है रिवर्स का, उसके बावजूद वाटर की कमी हो जाएगी ड्यू टू द हाई पॉपुलेशन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर। नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पेरू, पोलैंड। तो हमें पानी को अब बचाने की ज़रूरत है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो पिक्चर में ही देखो कितना गंदा पानी दिख रहा है। वाटर को हम डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पर्पस सबके लिए यूज़ करते हैं, और हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है या डोमेस्टिक वेस्ट है, डायरेक्टली हम वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो वहाँ पे एक्वा लाइफ है वो भी ख़त्म हो रही है, और पानी जो है वो डे बाय डे इतना पॉल्यूट हो गया है, उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स आ चुके हैं कि वो ज़मीन जो है ना, उसमें भी फर्टिलिटी को ख़त्म कर रहा है। तो एग्रीकल्चर वाइज भी ये पॉल्यूटेड हो रहा है। कई बार हम कहते हैं ना, सब्जियां, वेजिटेबल हमने खरीदी हैं, वो फ्रेश नहीं लग रही, स्मेल सी आ रही है, तो गंदे पानी से जब इरिगेशन करेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि वाटर पॉल्यूशन को अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रेश वाटर की स्कैर्सिटी हो जाएगी। बात आती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। पानी को बचाना ज़रूरी है बेटा, हर चीज़ जो नेचर में अवेलेबल है उसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड नेसेसिटी ऑफ आवर सर्वाइवल। अब हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वाटर को? नंबर 1, जब भी हम इरिगेशन कर रहे हैं एफिशिएंट तरीके से करें, जितना सॉइल को रिक्वायर है उतना ही इरिगेशन हमें करना चाहिए। देन रिसाइकलिंग करें वाटर की, क्योंकि वाटर अब ज़रूरी है, तो जितना हम रिसाइकिल कर सकते हैं उसे दोबारा उसे हमें करना चाहिए। एंड मोर ओवर वी हैव टू यूज़
अगेन एंड अगेन द वाटर। देखो रेन वाटर होता है, उसे आप कलेक्ट कर लो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हम कर सकते हैं ना, ये इफेक्टिव मीनिंग है कंजर्विंग वाटर का। आप उसको कलेक्ट कर लो, फिर उसको मतलब अच्छे से साफ करके रीयूज़ किया जा सकता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम बहुत सारा पानी को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। देन आपका वेस्टेज कंट्रोल, छोटे छोटे स्टेप्स हमें अपने लेवल पे लेने पड़ेंगे। आपने घर में कोई नल खुला छोड़ दिया, जहाँ ज़्यादा पानी आपने लगा दिया है, थोड़े पानी को यूज़ करो, तरीके से यूटिलाइज करो, वेस्टेज कम करो। तो इस तरीके से जो है वेस्टेज कंट्रोल भी कंजर्व कर सकता है। देन अवेयरनेस प्रोग्राम, आप ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ जिन्हें लोगों को भी समझ में आए कि इम्पोर्टेंस क्या है भाई वाटर की, क्यों हमने टैप खुले छोड़ दिए, क्यों हमने एक बॉटल पानी भरा, एक घूंट पिया और बाकी फेंक दिया। तो ये क्या है, ये भाई आप अवेयर करो कि पानी की वैल्यू क्या है और आप इस तरीके से वेस्टेज ना करें, तो इससे भी वाटर कंजर्व हो सकता है। चलो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम। सो लेट्स डू द क्विक रिवीजन। 2/3 जो है अर्थ सरफेस, इट इज कवर्ड विद वाटर। देन we have less than 1% of water available for our use, and water is unevenly distributed among the continents, countries and region. Two main sources of water जो इंडिया में हैं वो हमारे rivers हैं और monsoon है। Then the means of irrigation in India, हम सिंचाई के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, रिवर है, कैनल्स है, टैंक्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, इससे हम सिंचाई करते हैं खेतों की। डैम्स मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट कहलाते हैं क्योंकि डिफरेंट नीड्स लाइक आपका इरिगेशन हो गया, सप्लाई ऑफ वाटर हो गया, प्रिवेंशन फ्लड हो गया या जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारे पर्पस को सर्व करता है। देन वाटर इज पुट टू वेरिड पर्पस। वाटर स्कैर्सिटी इज बिकमिंग द सीरियस थ्रेट टू द ह्यूमन सर्वाइवल। द चीफ कॉज इज द वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट से। वाटर कंजर्वेशन जो है आज की डिमांड है, नेसेसिटी है। अगर हमने ये नहीं किया तो ह्यूमन सर्वाइवल एंड अदर सर्वाइवल विल एंड फ्रॉम द अर्थ। So that's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.